चार धाम के दर्शन के लिए हम लोग निकल चुके हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं चार धाम के दर्शन एक ही जगह जो सभी जगहों पे है। तो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण बाग। ये लक्ष्मण बाग हमारे महाराज जी हैं, उन्होंने इसको बनवाया था। तो ये देखिए कलाकृति कितनी पुरानी पुरानी डिज़ाइन आज भी हैं छोटी छोटी चीज़ों से, और बहुत ही अच्छा पेंट किया गया है। देखिए ये एंट्री गेट है इसका, और पूरे टाइल्स लगा दी गई। पार्किंग आप अगर बड़ी गाड़ी लेके आए तो अंदर रख सकते हैं। और ये बरगद का पेड़ है जो 200 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ है। और अगर आप बाइक या गाड़ी से आते तो आप इसी गेट के अंदर आप रख सकते हैं। तो ये बरगद का पेड़ देखिए कितना विशाल वृक्ष है, और इसकी जड़ें बहुत ही सुंदर है। उस साइड कुतुब टाइम का बना है। तो चलिए आपको धीरे धीरे और ये यज्ञ कराने का है। जब महायज्ञ होता है तो इस जगह पे महायज्ञ होता है यहाँ पर। तो ये अलग से बना गया है यहाँ का। देखिए लक्ष्मण बाग का, यहाँ पे आपको चारों धाम के दर्शन एक ही मंदिर में होंगे। तो चलिए आगे अब आपको मिलवाते हैं चारों धाम के मंदिर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो ये हम लोग धीरे धीरे एक एंट्री गेट का कर चुके थे, ये दूसरी एंट्री है गेट का, जहाँ पे हमको चारों धाम भगवान के दर्शन होंगे और चारों अपनी अपनी जगह पे विराजमान है। तो चलिए सबसे पहले हम मिलवाते हैं। जब हम एंट्री करते हैं तो ये देखिए पूरे टाइल्स लगी है, और ये कुआं जो बगल में कुआं है, ये कुआं है। इसी कुआं से जल अभिषेक किया जाता है। और ये पानी है, तो आप जब भी यहाँ जाओ तो हल्का सा पैर में पानी और सर में पानी डाल के जाना चाहिए। और आगे और जाते तो ये वृक्ष का पेड़ जो दिख रहा है, ये भी बहुत ही साल पुराने वृक्ष बताए जा रहे थे। और ये देखिए डिज़ाइन छोटी छोटी खिड़कियों में इतनी प्यारी प्यारी डिज़ाइन है। तो चलिए अब आगे चलते हैं धीरे धीरे। और यहाँ देखिए चारों साइड का व्यू कितना प्यारा है, बहुत ही अच्छे से इसको बनाया गया है। ये देखिए पूरे पार्किंग टाइल्स लगा दिया गया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो आपको सबसे पहले हम मिलवाते हैं, देखिए जो जहाँ पे विराजमान है चार धाम के भगवान जी। तो ये जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर है। तो चलिए उसको हम सामने से बाद में आपको दिखाएंगे। और हम पहुँच रहे हैं इस साइड डायरेक्ट रामेश्वरम, जो रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। सेम टू सेम आपको यहाँ पे वही डिजाइन से वैसे ही बनाया गया है, छोटी छोटी कलाकृति बनाई गई है। तो ये देखिए ऐसे ही आप तमिलनाडु के मंदिर में जाएंगे तो सेम यही डिजाइन मिलेगी, ऐसे ही पेंट मिलेगा और ऐसे ही बनाया गया। और सेम हमारे यहाँ भी एक ही मंदिर में चारों धाम के पूरे भगवान को रखे गए हैं, और अच्छे से देखिए कितने अच्छे से इनको विराजमान किया गया है। चलिए आगे आपको मिलवाते हैं और मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए वहाँ पे राम, सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी हैं, और इस साइड भगवान जी हैं, और ये पंडित जी हैं। तो पंडित जी से मैंने प्रसाद लिया, फिर पंडित जी से मैं पूछ रही थी ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि रामेश्वरम धाम के तमिलनाडु वाले हैं। तो देखिए ये एक धाम ये है। ये धाम कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। बहुत ही अच्छी छोटी छोटी चीज़ों से बना है। आप यहाँ अगर आप चार धाम की यात्रा नहीं कर सकते तो आप इस मंदिर में आ जाइए, आपको चारों धाम की यात्रा का मतलब जो भी फल मिलता है आपको इसी मंदिर में मिलेगा। ये हमारे राजा ने बनवाया था कि अगर चार धाम की यात्रा जो लोग नहीं कर पाते वो एक ही मंदिर में आके चारों धाम की यात्रा यहाँ कर सकते हैं। इसलिए हमारे जो राजा थे फिर पूर्वज, उनने ये बनवाया था। तो आज भी यहाँ जगन्नाथ की यात्रा भी निकलती है, और पहले यहीं से होती। उसके बाद चलते हैं हम लक्ष्मी नारायण। उसके बाद जब हम आगे गए तो ये देखिए ये भी छोटी छोटी कलाकृतियों से बना गया है, और ये लक्ष्मी नारायण धाम है। तो चलिए देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे वेंकटेश्वर भगवान हैं, ये लक्ष्मी नारायण भगवान। तो कितने अच्छे से इनको सजाया गया है, और इतने अच्छे कपड़े पहनाए से गए हैं, बहुत ही अच्छा है। तो वहाँ पे भी हमने प्रसाद लिया। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे आपको प्रसाद और जल जरूर मिलेगा। वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम आगे निकल आए हैं। आगे निकलने के बाद चलिए आपको तीसरा जो धाम है हमारे यहाँ का, तो चलिए तीसरे धाम को आपको दिखाते हैं। और यहाँ छोटी छोटी खिड़कियों में इतना प्यारा पेंटिंग करके डिज़ाइन बनाया गया, तो आपको इतनी शांति महसूस होगी। यहाँ ना हल्ला होता है ना कुछ। और ये तीसरा धाम है, ये तीसरा धाम है जगन्नाथ, जो उड़ीसा में स्थित है। तो ये देखिए अब धीरे धीरे हम लोग निकल रहे हैं आगे के लिए। तो यहाँ पे तीन धाम के हमने आपको दर्शन करा दिए हैं। तो चलिए चौथा धाम के दर्शन कराते हैं। जब तक यहाँ दूसरी जगह आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या है, सीढ़ी लगी, आप
सीढ़ी चढ़ के भी ऊपर छत में जा सकते हैं, जहाँ आपको दूर दूर से बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखेगा। तो ये देखिए मैं पहले वाले छत में आ चुकी हूँ और ये भी एक महल की तरह पहले बनाया गया था। तो ये देखिए पूरे घूमने का, पेड़ तो इतने पुराने हैं बट इतने अच्छे लग रहे थे, मतलब ना यहाँ पे गर्मी का एहसास होता है ना ठंड का एहसास होता है। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। और ये ऊपर के जो दिख रहे हैं तो आधा टूट चुका है, अभी बचे हुए, क्योंकि ये बहुत ही पुराना 200 वर्ष पुराना जगन्नाथ का मंदिर है और 200 वर्ष से पूर्व यहाँ पे सभी को स्थापना की गई थी, तो इसलिए। और हम लोग छत में आ गए थे। इसके बाद और सीढ़ियाँ हैं, तो आप जाके और ऊपर चढ़ सकते हैं। और जो वहाँ का पूरा रीवा का, मतलब जहाँ तक लक्ष्मण बाग का नज़ारा है, आप पूरे देख सकते हैं। इसको लक्ष्मण बाग नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ लक्ष्मण जी, रामेश्वर जी थे, तो वहाँ राम भगवान है तो लक्ष्मण जी रहेंगे ही, और सभी भगवान आए थे, इसलिए इसको लक्ष्मण बाग धाम रख दिया गया था। और यहाँ चारों साइड पेड़ पौधे, जैसे बाग नाम है तो चारों साइड पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे से लगे थे। वो कुंड दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, चलिए इसके बारे में आपको नीचे जब चल के चलेंगे तो आपको बताएंगे कि ये कुंड क्यों बनाया गया है। और ये वही बरगद का पेड़ है, जब हम नीचे एंट्री किए थे, ऊपर आए थे, तो ये देखिए बैठ के देख रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। और लग ही नहीं रहा कि 200 वर्ष पुराना ये बरगद का पेड़ है। तो यहाँ पे आप लोग ज़रूर आइए, क्योंकि अगर पूरे धाम आप नहीं जा सकते हैं तो एक ही मंदिर में आप चारों धाम की अच्छे से आप पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर हमेशा पंडित लोग यहीं रहते हैं। ज़रूर आइए, बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ पहली बार ही आई हूँ बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे इसके बारे में जानकारी थी पर मैं देखी नहीं थी। तो आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर का पूरा नज़ारा देख सकते हैं, चारों साइड से मंदिर को भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे चारों साइड घूम रही थी, धीरे धीरे व्यू ले रही थी, बहुत ही अच्छा सीन है। तो आप लोग अपनी फैमिली को लेके ज़रूर आ सकते हैं। ये रीवा और शहडोल के रास्ता में पड़ता है बीच में, ज़रूर आइए। और जो राजा जी का किला है उसके पास ये पड़ता है। और ये देखिए यहाँ से मैं बैठ गई थी, थोड़ा सा आराम कर रही थी, तो पीछे का व्यू ले रही थी तो कैसा है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। नीचे चल के आपको हम दिखाएंगे चौथा धाम, जो बद्री धाम है। तो ये देखिए हम नीचे उतर रहे हैं धीरे धीरे करके। हाँ, ये आपको स्लीपर बाहर ही उतारना पड़ेगा, पूरे आपको बिना स्लीपर के चलना पड़ेगा। तो ये देखिए हम फिर से आ गए, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा यहाँ पे बनाया गया है इसके लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इस साइड जा रहे थे, पीछे साइड, तो ये देखिए पुरानी डिजाइन। और सबसे अच्छी बात है ये इसका जो विराजमान किए गए हैं और ये जो किला बना गया है, इसमें कहीं भी सीमेंट का यूज नहीं किया गया है। यह चूना और पत्थर का यूज किया गया है मात्र, हो गया। और ये आपको देख रहे हैं, ये अभी पेंट किया गया है, इसमें येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर सुंदर बनाने का। अब चलिए बद्री नारायण, जो बद्री धाम के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड में स्थित है। ये देखिए साइड शेर है और ये बद्री नारायण भगवान जी हैं हमारे। तो ये देखिए कितने अच्छे कुतुब। और ये नीचे जो दिख रहा था वो कछुआ है, जिसमें वो विराजमान थे। फिर वहाँ से हम लोग प्रसाद लेके आगे निकल आए, तो देखिए चारों साइड ही बगीचा चाय। ये आ गए हम द्वारिकाधीश। ये द्वारिकाधीश धाम है, यहाँ पे कृष्ण का, गोपियाँ का सभी लोग विराजमान हैं। और ये देखिए हम आ गए थे बाहर के लिए। और जो आपके लिए हमने कुंड की बात की थी, कहते हैं कि यहाँ रानियाँ जो थी यहाँ नहाने आया करती थी। फिर बाद में यहाँ पे जो भी अंदर जाता था तो अपने पैर यहाँ पे थोड़ा सा पैर में पानी डाल के फिर अंदर दर्शन करने के जाते थे। ये देखिए हम फिर निकल चुके थे आगे के लिए। तो ये देखिए आजू बाजू बहुत मंदिर बने हैं और जैसे इसका नाम है बाग, चारों साइड पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा लगे हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो आप लोग ज़रूर आइए, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे गौशाला है, तो वही बात हम लोग कर रहे थे कि यहाँ गौशाला भी बहुत अच्छी बनाई गई है। और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए और वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर करा करिए। और आपको ये कैसा लगा, चारों धाम के दर्शन ज़रूर बताइएगा। और आना चाहे तो हमारे रीवा में ज़रूर आ सकते, लक्ष्मण बाग है यहाँ चारों धाम की यात्रा के लिए।